हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा समास क्या है, समस्त पद किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं, पूर्व पद क्या है तथा उत्तर पद क्या है। तो आइए एक बार इनकी पुनरावृत्ति कर लें। तो बच्चों, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब नया सार्थक शब्द बनाया जाता है तो उसके इस मेल की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। ठीक है। अब समस्त पद क्या है? बच्चों, समास रचना में दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। इन दोनों के मेल से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। जैसे मान लीजिए शब्द है दशानन, विग्रह करते हैं दश यानी 10 है आनंद जिसका। ठीक है। अभी आप देखिए ये क्या है, ये हो गया समस्त पद और ये क्या है, ये है पूर्व पद तथा ये हो गया उत्तर पद। ठीक है। तो इस प्रकार सूत्र क्या बन गया? समस्त पद पूर्व पद उत्तर पद, है ना। अब समास विग्रह क्या है? समास विग्रह जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसा कि अभी मैंने उदाहरण में आपको बताया है ना। अब हम समास के भेदों को जानेंगे। बच्चों, समास के 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास तथा बहुव्रीहि समास। तो आज हम आरंभ करेंगे तत्पुरुष समास तथा उसके भेदों से। तत्पुरुष समास की परिभाषा है वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो तथा समस्त पद में विभक्तियों का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, पथ भ्रष्ट विग्रह करने पर आता है पथ से भ्रष्ट। दूसरा उदाहरण है विद्यालय, विद्या के लिए आलय। बच्चों, यहां आप देखिए कि जब विग्रह कर रहे हैं तो आपको विभक्ति चिन्ह दिखाई दे रहा है, लेकिन समस्त पद बनाते ही यहां विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया है। ये जो से है ये विभक्ति चिन्ह है, इसका लोप हो गया तो क्या बच गया? पथ भ्रष्ट। उसी प्रकार विद्या के लिए आलय, तो के लिए विभक्ति चिन्ह है, इसे जब हम हटा लेते हैं तो क्या बच जाता है? समस्त पद बनाने पर विद्यालय शब्द की उत्पत्ति हो जाती है, नया शब्द बन जाता है ना। समास के प्रकारों में कारक की विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के प्रकारों के नाम रखे गए हैं। तत्पुरुष समास में कारक की 2 विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता है, बाकी के 6 जो विभक्ति हैं उनका प्रयोग होता है। अब आप सोचेंगे कौन सी 2 विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता है? तो कारक की 8 विभक्तियों में से पहला कर्ता और अंतिम यानी 8वां संबोधन, इन 2 कारकों का प्रयोग नहीं होता है।
तो इस प्रकार तत्पुरुष समास के प्रकारों में देखें कि ये पहला कर्म तत्पुरुष है। उदाहरण के द्वारा समझेंगे। पहला है कर्म तत्पुरुष, जहां समस्त पद बनाने पर कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को का लोप हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, देशगत, देश को गत, परलोक गमन, परलोक को गमन। आप देख रहे हैं कि जब इस तत्पुरुष भेद में विग्रह कर रहे हैं तो पूर्व पद के साथ कारक का विभक्ति चिन्ह को लगाए। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को लगा हुआ है। यहां भी देखिए, पूर्व पद में देश को कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है, और जब समस्त पद बनाते हैं तो क्या हो रहा है? यह विभक्ति चिन्ह का लोप हो जा रहा है। लोप होना मतलब वो गायब हो जा रहा है ना। यहाँ परलोक गमन में भी यहाँ क्या बच गया? को हटा देते हैं तो परलोक गमन, समस्त पद यही बना। यहाँ भी देखिए, विभक्ति चिन्ह को हटाया तो क्या बचा? देशगत, देशगत, समस्त पद में यही बन गया, है ना। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो कर्म तत्पुरुष के उदाहरण होंगे। इस तरीके के आप जितना भी देखेंगे कि वहां को विभक्ति चिन्ह लग रहा है विग्रह करते वक्त, तो आप समझ जाइए कि वह क्या है? कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। और अगर पूर्व पद में लगे विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है तो आप देखेंगे जिस कारक का विभक्ति चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है पूर्व पद में, तो वह तत्पुरुष का वही भेद होगा। जैसे यहां आपको को विभक्ति चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो को किस कारक के किस विभक्ति चिन्ह के अंतर्गत आता है? कर्म कारक के, इसीलिए यह कर्म तत्पुरुष का उदाहरण हो गया। स्पष्ट है। अब आइए देखते हैं दूसरा उदाहरण कर्ण तत्पुरुष का। बच्चों यहां भी आप देखिए, जहां समस्त पद बनाने पर कर्ण कारक की विभक्ति चिन्ह से का लोप हो जाता है। जैसे हस्तलिखित, हस्त से लिखित, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। यहां भी आप देख रहे हैं पूर्व पद के साथ विभक्ति चिन्ह लगा है जो कि कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह है, और समस्त पद बनाते ही इस विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया है। उसी प्रकार अकाल पीड़ित, समस्त पद में से आप जब विग्रह करते हैं तो क्या पाते हैं? अकाल से पीड़ित। तो अकाल से पीड़ित में आप देख पा रहे हैं कि से कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह है। समस्त पद बनाते समय यहां अकाल पीड़ित समस्त पद मिलता है हमें। तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे कर्ण तत्पुरुष में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है ना। और कर्ण तत्पुरुष में यह आपको जरूर ध्यान रखना है कि इस से का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाए, अलगाव के लिए नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे भेद पे, संप्रदान तत्पुरुष। देखिए, संप्रदान तत्पुरुष जहां समस्त पद बनाने पर संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, है ना। गुरु के लिए पूर्व पद में से संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है जब हम इसे समस्त पद बनाते हैं। उसी प्रकार इस समस्त पद में भी देखिए, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यहां भी पूर्व पद से संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष
जहां समस्त पद बनाने पर संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह का, के, की का लोप हो जाता है। जैसे सेनापति, उद्योगपति, इनका विग्रह कीजिए तो क्या बन रहा है? सेना का पति, उद्योगपति, उद्योग का पति। अब आप देखिए कि ये विग्रह में से आप देखेंगे पूर्व पद में सेना का है ना, ये संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है। इसे जब हम समस्त पद बना रहे हैं तो हमारे पास समस्त पद बनकर क्या आ रहा है? सेनापति, अर्थात का संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। उसी प्रकार उद्योगपति, यहां भी पूर्व पद में से संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है और इस कारण से हमारे पास समस्त पद क्या प्राप्त हो रहा है? उद्योगपति। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपदान तत्पुरुष। अपदान तत्पुरुष, जहां समस्त पद बनाने पर अपदान कारक की विभक्ति चिन्ह से का लोप हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, गुणहीन, गुण से हीन, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। यहां आप देखिए कि पूर्व पद में से लगा हुआ है, से विभक्ति चिन्ह है। इसे जब समस्त पद बनाते हैं तो इस से विभक्ति चिन्ह का लोप हो जा रहा है। यहां ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यहां भी से विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। अब मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि करण कारक में भी से होता है विभक्ति चिन्ह और अपदान में भी है, फिर पहचाने कैसे? तो बच्चों, जहां पर अलग होने की बात हो, अभी मैंने जब बताया था करण तत्पुरुष का उदाहरण, तो हस्तलिखित, हाथ से लिखित बताया था। लिखा कैसे गया है? हाथ से, संबंध बताया गया। लेकिन यहां उदाहरण क्या है? गुण से हीन, मतलब गुण अलग है, उसे नहीं है उसमें, है ना। ऋण से मुक्त, मुक्ति मिल गई है, अलग हो गया है ऋण से, है ना। अलगाव का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यह अपदान तत्पुरुष का उदाहरण है। तो आइए अगला देखते हैं, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, जहां समस्त पद बनाने पर अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह में पर का लोप हो जाता है। जैसे आनंद मग्न, आनंद में मग्न, आप बीती, आप पर बीती। आप देख रहे हैं पूर्व पद है आनंद में और उत्तर पद है मग्न। आनंद में अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, इसीलिए यह अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण हो गया। और जब समस्त पद बनाते हैं तो हमें समस्त पद मिलता है आनंद मग्न। ठीक है, उसी भांति आप बीती, आप पर, यहां पर भी अधिकरण का विभक्ति चिन्ह है और जब इस विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है तो हमारे पास समस्त पद मिलता है आप बीती। ठीक है, अब आगे देखते हैं नए समास। नए समास, जहां निषेध के अर्थ में, निषेध मतलब नहीं के अर्थ में, न, अ या अन का प्रयोग हो। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं, अन्याय, असफल, है ना, या नास्तिक, न आस्तिक। तो यहां पर आप देखिए क्या है, न के रूप में नहीं, यहां भी आप देख रहे हैं न, यहां मतलब अन्याय न हो, सफल न हो, यहां आप देख रहे हैं न, नहीं के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे समस्त पदों को, ऐसे सामासिक पदों को नए समास कहते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम समास के तमाम भेदों को जानेंगे।
आज के वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया है उसको समझने में अगर किसी प्रकार की कठिनाई हुई है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट कीजिए ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।